बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उनका टोटल हमें एक रिकॉर्ड चाहिए समरी शीट में। तो हर प्रोडक्ट का अगर हमारे पास डाटा मौजूद है तो मल्टीपल शीट से किस तरह फाइंड होंगी, फार्मूले से और ऑप्शन से आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब शीट 1 पे ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास कुछ आइटम है, रिपीट भी है। अब ये डाटा आपका मंथ वाइज भी हो सकता है। इसमें शीट 2 में एक डाटा दिया हुआ है ब्रांच का, शीट 3 में एक डाटा दिया हुआ है और इनकी समरी हमें फाइनल चाहिए शीट 4 में। अब इसी तरह 10 शीट्स भी अगर होंगी आपकी, ईजिली आप इसको टोटल कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट डाटा मेन्यू में यहाँ हमें कंसोलिडेट ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपके पास यूज़ ऑफ फंक्शन सम सिलेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद आ रहा है सेकंड ऑप्शन रेफरेंस। तो यहाँ से रेफरेंस में कर्सर क्लिक और शीट में 1 ऑल जाकर हेडिंग के साथ जितना डाटा है सिलेक्ट ऐड। नेक्स्ट हमारे पास सेम डाटा शीट 2 में सेम रेंज के अंदर सिर्फ शीट नेम सेलेक्ट करना है। सेकंड इधर आपके पास नेम शीट 2 हो जाएगा, रेंज सेम डिफाइन हुई हुई है शीट 1 की जो थी, और इसमें फिर जाकर आपने ऐड करना है। इसी स्टेप से फिर शीट 3 पे जाएंगे तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, रेंज सेम होगी, हमें सिर्फ ऐड पर क्लिक करना है। तो अब शीट 3 पे जाएंगे, सेम रेंज सेलेक्ट करी हमने, ऐड। अब यहाँ पर टॉप रॉ और लेफ़्ट कॉलम के साथ हमें चाहिए डाटा, तो यहाँ पर इन दोनों पे चेक लगाएंगे और क्रिएट लिंक टू सोर्स, यानी अगर शीट्स में चेंजेस करें तो इधर भी चेंजेस हो तो क्रिएट लिंक टू सोर्स पे भी चेक लगा के ओके कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉलम ऑटो फिट के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट बन गई, यूनिक नेम आ गए हमारे हर शीट से, और फिर उसके बाद जो उनकी टोटल क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर ऐड हो गई ऑल शीट्स की। और प्लस अगर हमें इसका रिकॉर्ड चेक करना है कौन सी शीट से कितना टोटल आ रहा है, तो प्लस यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब ग्रुप ऑप्शन कहलाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा के अंदर ग्रुप अनग्रुप के साथ यहाँ पर ये मिलेंगे आपको डाटा ऑप्शन में इस जगह के ऊपर। इसे क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर आउटलाइन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्लियर नहीं कर रहा क्या यूज़ होता है। अब जैसा हमें शीट 1 से डिटेल चाहिए कि कितना डाटा आ रहा है तो प्लस क्लिक करेंगे। पहले ये शीट 1 की डिटेल आ गई सारी 10,755, देखें यहाँ पे इस तरह से ये आपको लिस्ट की तरह ऑप्शन शो कर रहा है। वापस क्लिक करेंगे माइनस, ग्रुप अनग्रुप से हम प्लस करके चेक कर सकते हैं ऑप्शन। अब जैसे डेल लैपटॉप की डिटेल चाहिए कि कौन कौन से टोटल से ये 47 का आंसर मिल रहा है हमें, जूम मैंने थोड़ा कम किया है, तो यहाँ प्लस क्लिक करेंगे तो इससे अबव की जो टोटल वैल्यू आ रही है ये सारी डेल लैपटॉप की आ रही हैं। अब यहाँ पे 10, 7, 15, अब शीट 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे 10, 7, सेकेंड शीट पे 15 होगा लाजमी, देखें यहाँ पे 15, और फिर उसके बाद 5 आ रहा है लास्ट, तो यहाँ पे 4 में 5 होगा। देखें लास्ट शीट में 6 और 4 के रिकॉर्ड होंगे तो लास्ट शीट में 6 एंड 4, यानी जो भी प्रोडक्ट होगी उससे ऊपर की जो वैल्यू होंगी वो सारी उसके टोटल की लिस्ट मौजूद है जो शीट से हमारा डाटा आ रहा है। अब HP लैपटॉप, तो HP लैपटॉप 5, 10, 7, फर्स्ट में 5 होगा, शीट 2 में हमारे पास 10 होगा और 3 में 7 होगा, तो 3 में 7। तो ये इस तरह से आपके ग्रुप ऑन ग्रुप के साथ समरी भी मिल जाती है। अगर हेडिंग के ऊपर टॉप में नहीं हो तो आपने प्रोडक्ट की हेडिंग मैनुअल टाइप करनी है, बास टाइम ये हेडिंग हमारी शो नहीं होती। अब लिंक टू सोर्स डाटा हमने किया हुआ है। लिंक टू सोर्स डाटा से क्या फ़ायदा होगा, अब जैसे मैं यहाँ पर अभी हमारे पास डेल लैपटॉप 47 है और यहाँ 10 है, तो मैं 13 कर देता हूँ तो लाजमी हमारी 50 क्वांटिटी टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लें 50 आ गया। तो ये इस तरह से लिंक के साथ आप काम कर सकते हैं। हर शीट में जो डाटा एंट्री हो रही है उसका क्या रिकॉर्ड आ रहा है वो आप टोटल मेंटेन कर सकते हैं। प्लस अगर फार्मूले से ये काम करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें इसकी यूनिक एक लिस्ट चाहिए। ऑल सेलेक्ट, ये ऑफिस 365 के मैं बता रहा हूँ तरीका, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यूनिक लिस्ट आ गई, नेम आ गया और क्वांटिटी का टोटल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, वी स्टैक ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे
क्वांटिटी। अब इसकी एक्स्ट्रा रेंज डिफाइन करनी है तो हम 100 तक ले लेते हैं इसको और F4 करेंगे। वी स्टैक मल्टीपल डाटा कंबाइन के लिए होता है। फिर शीट 2 पे आए, इसको भी और रेंज 100 तक ले लेंगे, इसे भी हम F4 करेंगे। ऑल कॉलम के जो हमारे पास क्वांटिटी रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट। शीट 3 ऑल डाटा सिलेक्ट शीट 3, इसका भी 100 तक ले लेंगे नंबर, F4 करेंगे। यहाँ पे वी स्टैक करेंगे किलोस, कॉमा लगाएंगे। अब जहाँ फ़िल्टर इंक्लूड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर अगेन वी स्टैक, इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, तो इसकी भी रेंज 100 तक ऐड करेंगे। 100 टाइप के बाद F4 और सेम 3 इसी तरह से हर शीट में जाना है और यही स्टेप रिपीट करना है। इसी तरह सेकंड शीट के ऑल नेम F4, फिर कॉमा थर्ड शीट पे जाएंगे ऑल सेलेक्ट, इसकी भी रेंज F4 करेंगे 100 तक, F4। और अब हम फार्मूला बार को एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर वी स्टैक क्लोज करेंगे, बराबर है 18 इक्वल के बाद इंक्लूड ऑप्शन, जहाँ वी स्टैक ब्रैकेट क्लोज हुआ है बराबर है हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ से हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया टोटल। सेम इसी तरह जिस तरह हमारे पास कंसोलिडेट ऑप्शन है वही काम हमारा इस तरह फार्मूलों से भी हो सकता है। कमांड मेन बताने का मकसद ये है कि आपकी होनी चाहिए। अगर ऑप्शन से हो सकता है तो वो भी आपकी नॉलेज में हो कैसे, और अगर फार्मूले से हो रहा है तो वो भी आपकी नॉलेज में हो किस तरह से करेंगे। और प्लस अगर आपका पुराना वर्जन है ऑफिस 365 के अलावा तो वहाँ पर फिर आपको सम इफ्स लगाना पड़ेगा। तो सम इफ़ एक एक शीट पे हर दफ़ा आपको जाकर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, रेंज ए कॉलम की, कॉमा, अब शीट में जाएंगे वापस, नेम सेल आ गया, कॉमा, फिर वापस शीट में जाएंगे और बी कॉलम सिलेक्ट, तो बी कॉलम बी कर देंगे यहाँ पे टोटल रेंज और इंटर। अब ये फर्स्ट शीट की हो गई, इसी को कॉपी कर लें सम इफ़, फिर यहाँ प्लस करेंगे, इसमें ये काम करना पड़ता है फिर हमें ओल्ड वर्जन में। और यहाँ पे शीट 1 है, अब मेरे पास सेकंड शीट से डाटा चाहिए तो यहाँ पर शीट 1 की जगह शीट 2, और फिर थर्ड शीट में शीट 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये भी शीट 3। तो ये काम इसमें आपको ओल्ड वर्जन में करना है, तो सेम आपका रिकॉर्ड वही आएगा जो हमारे इन फार्मूलों से आए हैं। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, कंसोलिडेट, ऑफिस 365 या फिर सम इफ़, कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। और जो देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्यूरी है उसके लिए भी कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक उससे रिलेटेड अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।